डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी के विषय में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से मैथ्स और ईवीएस ही पढ़ रहे हैं। आज हिंदी पढ़ेंगे और कुछ दिन बाद हम लोग कंप्यूटर भी कुछ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में कंप्यूटर भी है। तो हम लोग हिंदी हिंदी तो वैसे आप लोग क्लास का जो सिलेबस रहता है वो पढ़ ही लेते हैं। तो हिंदी ग्रामर थोड़ा हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग में बहुत मतलब थर्ड से लेके 5th क्लास तक ही ग्रामर है, उसमें भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड ग्रामर नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाषा से। भाषा क्या होती है? भाषा भाषा आपको क्या समझ में आता है? भाषा समझ में ये आता है कि किसी भी चीज को, अपने विचार को किसी भी लैंग्वेज में अभिव्यक्त करना। जैसे आपका भाषा मान लीजिए हिंदी है, या फिर आप हिंदी बोलते हैं तो आप अपने विचारों को किस में अभिव्यक्त करते हैं, अपने किस में बोलते हैं, वो आप हिंदी भाषा में उसको लिख कर, बोल कर, या किसी को ऐसे समझा कर आप हिंदी में उसको समझा पाते हैं। कुछ लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश समझते हैं, तो उनको अपने विचारों को व्यक्त करने की माध्यम क्या होती है? वो इंग्लिश होती है। तो उनकी भाषा इंग्लिश हो गई और बाकी जो लोग हिंदी बोलते हैं उनकी भाषा हिंदी हो जाती है। इसलिए मैं आपको ज़्यादातर चाहे मैथ्स हो चाहे ईवीएस हो, सब कुछ हिंदी में समझाती हूँ, क्योंकि हम लोग के ज़्यादातर मदर टंग क्या होती है? हिंदी होती है। तो उसको हम लोग ज़्यादातर लोग हिंदी समझ पाते हैं, इसलिए मैं उसको हिंदी में ही समझाती हूँ। ज़्यादा मैं इंग्लिश वर्ड्स का यूज नहीं करती हूँ। तो इस तरह से आप ये देखिए, भाषा क्या होती है कि अपने विचारों को किसी भी रूप में अभिव्यक्त करना ही उस क्या होता है? वो भाषा कहलाता है। भाषा को लिखने के लिए एक होती है, एक हो गया भाषा, दूसरी क्या होती है? लिपि। जो जैसे किसी का भी भाषा है, उसको लिखने की एक शैली होती है, कि उसको लिखने की एक शैली होती है, उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। लिपि जैसे मतलब वो वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित है कि आप इस भाषा की इस चीज को इसी तरह लिखेंगे, वही लिपि है। जैसे मान लीजिए अगर इस भाषा में आप अ से अनार लिख रहे हैं हिंदी भाषा में, तो ये फिक्स है कि अ से अनार इसी तरह लिखा जाएगा। इसको आप ऐसे ऐसे इसको अ नहीं बोल सकते, आप इसी को अ बोलेंगे, और ये हर जगह मान्य है, ये हर जगह मान्य है कि इसी को आप अ कहेंगे, इसको। तो ये क्या है? ये हिंदी की लिपि है। हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी भाषा में हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी। देवनागरी जो ये शैली लिखने की है कि अ से अनार को इसी तरह लिखना है, इस शैली को हम लोग क्या बोलते हैं? देवनागरी। क्या बोलते हैं? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में आप संस्कृत भी लिख सकते हैं, मराठी भी लिख सकते हैं, और नेपाली भाषा जो होती है वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो ये क्या है? लिपि क्या होती है? किसी भाषा को लिखने के लिए जो वैज्ञानिकों ने एकदम निर्धारित शब्दों का या ध्वनि का चयन किया है, वही क्या होती है? हमारी लिपि कहलाती है। और क्या होता है? हिंदी की लिपि क्या हो गई? हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। और देवनागरी में संस्कृत भी लिखा जाता है, नेपाली भाषा भी लिखी जाती है, मराठी भाषा भी लिखी जाती है। और क्या होता है? अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश। आप लोग जो है ना, इंग्लिश इंग्लिश भाषा की लिपि क्या होती है? रोमन। क्या होती है? रोमन। इंग्लिश भाषा की लिपि क्या होती है? रोमन होती है। रोमन में इंग्लिश भाषा के मतलब, जैसे अंग्रेजी में आपको पता है ए इसी तरह लिखना है, मतलब आप इसी तरह लिखेंगे। ये नहीं कि इसको लिख के आप कह रहे हैं कि हम इसको क्यों नहीं ए बोल सकते हैं। तो जो पहले से निर्धारित है कि ये ए है, तो इसी को ए लिखना है। वही इंग्लिश भाषा की देवनागरी लिपि क्या है? रोमन लिपि है। अब आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिरोरेखा। इसी लिपि में आगे आता है सिरोरेखा। सिरोरेखा क्या होता है? आप लोग जानते हैं, जैसे आप शब्द लिख रहे हैं, मान लीजिए आप अपना नाम लिख दिए, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए लिख दिए, आप अपना नाम लिख दिए प्रेम। प्रेम नाम लिख दिए, तो इसके ऊपर जो ये माथा भरा जाता है, जो आप लोग कहते हैं कि माथा भर दो, ये जो लाइन खींची जाती है, यही क्या होती है? यही इसकी सिरो रेखा होती है। इसी को, लाइन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लाइन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखा। और सिरो मतलब सर, जो सर के ऊपर रेखा खींची जाती है वही क्या कहलाती है? वही हमारी सिरो रेखा कहलाती है। तो ये क्या हो गया? ये सिरो रेखा हो गया। तो क्या नेक्स्ट टॉपिक है? सिरो रेखा। सिरो रेखा था। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? इतना चीज तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अक्षर। अक्षर क्या होता है? ध्वनि चिन्हों को अंकित करने की सबसे छोटी इकाई, मतलब अब उससे ज्यादा उसकी इकाई, उससे ज्यादा उसकी छोटी इकाई नहीं हो सकती। वो क्या कहलाता है? वो अक्षर कहलाता है। अक्षर क्या कहलाता है?
जो भी आपके मुंह से ध्वनि निकल रही है उसको अभिव्यक्त करने के लिए जो भी शब्द है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर। जैसे अ, क, ल, प, इससे ज्यादा छोटी इकाई नहीं होती है। आप लोग कहेंगे कि आधा ल तो होता है, लेकिन है तो वो भी अक्षर ही कहलाएगा ना, भले से आधा है तो क्या हुआ, लेकिन कहलाएगा तो वो अक्षर ही ना। तो अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन। स्वर आप कहेंगे अ, आ, ई, उ, री, ये सब क्या होता है, ये सब स्वर होता है। अ से लेके अह तक 13 जितने भी होते हैं 13 स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होता है, क से लेके ज्ञ तक जो भी अक्षर आते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, शब्द। अब हम लोग आगे चलते हैं शब्द। शब्द क्या होता है, दो या दो से अधिक अक्षर को मिला के बनने वाले अक्षर को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाकर बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग शब्द बोलते हैं। जैसे शब्द में आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे लगाओ, ये एक अक्षर, दो अक्षर और तीन अक्षर, तीन अक्षर को मिला के ये क्या बना है, ये शब्द बना है। तो ये जैसे आप इसी को ले लीजिए अक्षर, ये अ, छ और र, तीन चीज से बना है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये सब शब्द है। अब इसी के आगे आता है एक वाक्य। वाक्य क्या होता है, कई सारे शब्दों को मिलाकर एक जब पूरा हो जाता है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, ये सब अलग अलग शब्द है, ये शब्द है, ये पूरा शब्द है, ये है, ये है, ये, इन सब शब्दों को मिलाकर एक पूरी लाइन तैयार हो गई है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक वाक्य बोलते हैं। इसी के आगे क्या बनता है, कई सारे शब्दों को मिलाकर जो एक लिखित रूप बनता है वो हमारा क्या होता है, वाक्य बनता है। इसी में अक्षर में ही एक आता है, आप ले लीजिए संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या मिलता है, जैसे दो अक्षर को मिला के जो शब्द बनते हैं वो संयुक्त अक्षर बनते हैं। संयुक्त अक्षर जैसे शत्रज्ञ में क्या होता है, श में क्या मिला होता है, क और छ। त्र में क्या मिला होता है, त और र। ज्ञ में क्या मिलता है, ग और य। ये सब शब्द मिला के ये तीनों शब्द मिलते बनते हैं, इसलिए इन तीनों शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको संयुक्त अक्षर में, इसमें स्र भी आता है, स और र को मिला के स्र बनता है। चार शब्द क्या होते हैं, संयुक्त शब्द होते हैं। तो ये इस तरह से एक आपका हिंदी ग्रामर का कुछ स्टार्टिंग पोर्शन यहाँ पे शुरू होता है। इसी में आता है एक, आप ले लीजिए, जैसे आप यही लिखे, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, इसमें आप लोग को एक होता है कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया में आपको क्या बताना है, जैसे कि आप ले लीजिए कि कर्ता क्या होता है, किसी काम को जो करता है, मतलब किसी काम को जो करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, कर्ता। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, कौन बाजार जा रहा है, मैं। कौन जा रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो इसमें मैं क्या हो गया, कर्ता। बाजार कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, या तो लिख लीजिए आप बाजार जा रहे हैं, तो इसमें कर्ता कौन हो जाएगा, आप। जो काम को कर रहा है वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। कर्ता। क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया जैसे कोई भी कार्य, जैसे सोना, उठना, बैठना, खेलना, दौड़ना, ये सब क्या होती है, हमारी क्रिया कहलाती है। क्या होती है, किसी भी कार्य जो किया जाता है वो, जैसे पीना, खाना, सोना, उठना, बैठना, टहलना, और ये सब क्या होती है, ये सब हिंदी में क्या कहलाती है, क्रिया। ये सब क्या कहलाती है, क्रिया। तो जो कार्य किया जा रहा है वो क्या होती है, वो क्रिया होती है। यहाँ पे कौन सा कार्य किया जा रहा है, यहाँ पे जाने का कार्य किया जा रहा है। क्या कार्य किया जा रहा है, जाने का। तो ये क्या हो गया, ये क्रिया हो गया, ये क्या हो गया, क्रिया। ये कर्ता जो काम को कर रहा है, मतलब जो बाजार जा रहा है वो कौन है, वो कर्ता है। और जो काम हो रहा है, मतलब जाने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्रिया हो गया। और ये क्या हो गया, बाजार, ये कर्म हो रहा है, यही काम हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बाजार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। तो बाजार क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया, ये हमारा कर्म है, हमको इसी को करना है। हमारा कर्म क्या है, बाजार जाने का, तो हम लोग ये कर्म हो गया। कर जो भी कार्य कर्ता के द्वारा किया जाता है और वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। और जो चीज किया जा रहा है वही कर्म कहलाता है। और ये जो रहा है, रही हूँ, ये सब क्या होता है, ये सहायक क्रिया होती है। क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। इंग्लिश में इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जैसे इज, एम, आर, ये सब होता है,
वो हेल्पिंग वर्ब होता है। इसमें हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सहायक क्रिया बोलते हैं। इसी में आप आगे चलिए आता है, इसमें एक लिंग आता है। तो लिंग क्या होता है, लिंग होता है जैसे बॉय जो रहते हैं वो लगाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, और जो गर्ल्स लगाती है वो लगाती है मैं जा रही हूँ। तो ये क्या लगाती है, ये होता है लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो स्त्रीलिंग होती है वो जा रही हूँ, खा रही हूँ, नहा रही हूँ, ये सब जो लिखती है मतलब लिखते हैं वो स्त्रीलिंग होती है। और पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या होता है, मेंस लोग को बोलते हैं। जैसे जेंट्स लोग होते हैं तो वो लोग पुल्लिंग होते हैं, और लेडीज लोग जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, वैसे तो 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक दूसरा लिंग होता है। सो आप लोग के सिलेबस में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही है, तो आप लोग उसी समझिए। जो लेडीज लोग होती हैं वो लोग स्त्रीलिंग होती हैं, और जो जेंट्स लोग होते हैं वो लोग पुल्लिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही अभी हिंदी ग्रामर के सिलेबस को और हम लोग ज़्यादा में जानेंगे, थोड़ा 5th क्लास के लेवल तक का। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।